हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो आपकी हिंदी है उसकी होने वाली है। और ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। इस हिंदी का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। देखिए, ये जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर है ये पूरा आपका 75 मार्क्स का है। और देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यानी आपको यहाँ टोटल 6 प्रश्न है बट आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एंड यहाँ पर सभी जो अंक हैं वो इक्वल होने वाले हैं। आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका मतलब, क्योंकि देखिए सभी के जो प्रश्नों के अंक हैं वो 18.75 का एक प्रश्न है। इसमें सभी के इक्वली मार्क्स होने वाले हैं, तो आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में बहुभाषाई परिदृश्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में भारत में जो बहुभाषाई परिदृश्य है उसके स्वरूप को स्पष्ट करना है, क्योंकि भारत में एक लैंग्वेज तो बोली नहीं जाती है। हम लोग भी कितनी लैंग्वेज को मिक्स करके बोलते हैं, हिंदी के वर्ड्स बोलते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, उर्दू के भी बोलते हैं और संस्कृत के भी बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारी बहुभाषाई परिदृश्य है। तो आपको इसी आधार पर जो हमारा बहुभाषाई परिदृश्य है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है, क्योंकि भारत में एक लैंग्वेज ना होकर बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा किन्हीं दो प्रयुक्ति क्षेत्रों की परिभाषित शब्दावली की तुलना कीजिए। यानी आपको किन्हीं भी दो क्षेत्रों की जो प्रयुक्ति हैं या फिर ये कहें जो परिभाषित शब्दावली हैं उनकी तुलना करनी है। शब्दावली का अर्थ ये होता है जहाँ से हम वर्ड्स को ढूंढकर उनकी मीनिंग निकालते हैं, जिसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में किन्हीं भी दो डिक्शनरी यानी शब्दावलियों की तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारा अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। क्योंकि देखिए, जो हमारा अनुवाद होता है वो हमारी व्यावसायिक संभावनाओं पर भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमें नहीं पता है तो हम उसका अनुवाद ही तो करते हैं, उसको ट्रांसलेट ही करते हैं। अनुवाद का अर्थ ही होता है कि ट्रांसलेट करना। तो उसकी जो व्यावसायिक संभावनाएं होती हैं या इसका महत्व जो है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अनुवाद की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताना है कि जो हमारी अनुवाद की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से कार्य करती है या उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की विशेषताएं बताइए। यानी जो हमारा सृजनात्मक साहित्य होता है उसमें अनुवाद की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है अनुवाद, ये आपको बताना है। देखिए, सृजनात्मक साहित्य हो या फिर कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानता। तो इसीलिए हम अनुवाद का प्रयोग करते हैं ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रख के जो सृजनात्मक साहित्य होता है उसमें अनुवाद की क्या आवश्यकता होती है या अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 19 शब्दों का हिंदी प्रतिरूप लिखें। यानी देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं और इन शब्दों में से किन्हीं आपको 19 शब्दों को छांटकर जिनका मीनिंग आपको पता हो उन्हें हिंदी में बताना है। यानी आपको भी अनुवाद करना है, इंग्लिश से ट्रांसलेट करके इन्हें हिंदी में लिखना है। जो इनका हिंदी प्रतिरूप है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप इन सभी के नोट्स देखना चाहते हैं और क्वेश्चन पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।